बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जब आप अपने रूम में एंटर होते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप अपनी लाइट्स को स्विच ऑन करते हैं और वहाँ पे स्विच की मदद से आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं जिनकी मदद से आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट की कोटलिन की आज की क्लास में हम इसी तरह का एक स्विच यूज़ करने वाले हैं जिसमें हम मल्टीपल ऑप्शंस को कंट्रोल करते हैं प्रोग्रामिंग की मदद से। मेरा नाम फैसल मसूद है और मैं आपको SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं, जहां पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, वर्डप्रेस, एंड्रॉयड डेवलपमेंट और बहुत कुछ फ्री में सीखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस जल्दी मिलती रहें। तो चलिए चल के कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं और देखते हैं कि हमने कैसे स्विच वाली फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। जी व्यूअर्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम W3 स्कूल्स के अंदर आ चुके हैं और हमने वेन वाला टॉपिक यहाँ पे खोल लिया है। हम C++, C# और जावा के अंदर स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते थे, जबकि हमारे पास कोटलिन के अंदर हमें वेन स्टेटमेंट या वेन एक्सप्रेशन मिलता है। वेन के ज़रिए हम मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिल रही है। इस एग्जाम्पल के अंदर आप ये देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं और इन नंबर के अगेंस्ट आपको वीक के दिनों के नाम यहाँ पे सेट किए गए हैं। अगर हम 1 प्रेस करते हैं तो मंडे आपको शो करेगा, अगर आप 2 प्रेस करते हैं तो ट्यूसडे शो करेगा, अगर 3 प्रेस करते हैं तो वेडनेसडे शो करेगा, अगर 4 प्रेस करते हैं थर्सडे शो करेगा एंड सो ऑन। और अगर इनके अलावा आप कोई की को प्रेस करेंगे तो वो आपको इनवैलिड डे की आउटपुट देगा। अब इसको ज़रा हम ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने मेन वाला फंक्शन स्टार्ट किया है, उसके अंदर आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उसकी वैल्यू को 4 रख दी है। और यहाँ पे आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट के नाम से और उसके अंदर हमने वेन की स्टेटमेंट लगा दी है। वेन की स्टेटमेंट लगा के आगे उसके ब्रैकेट्स के अंदर हमने ऊपर वाले वेरिएबल को आर्गुमेंट के तौर पे पास कर दिए और ये आर्गुमेंट के तौर पे यहाँ पे जाके ये 4 वाली जो स्टेटमेंट है इसको रन कर देगा। क्योंकि यहाँ पे 4 है तो ये थर्सडे को यहाँ पे आउटपुट में दिखा देगा आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको थर्सडे आ रहा है और यहाँ से जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये इस आउटपुट को या स्ट्रिंग को निकाल के आपके इस रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा और रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे प्रिंट लाइन की मदद से। तो हमें यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो हमारे पास वेडनेसडे आ जाएगा। अगर हम इसमें 7 कर देते हैं तो हमारे पास संडे वाली आउटपुट आ रही है। और अगर हम इसमें इन डेज़ के अलावा कोई डे एंटर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे 9 एंटर करते हैं और रन करके देखते हैं तो अब एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी और आपको इनवैलिड डे वाली ऑप्शन देगा। जी व्यूअर्स, तो आपने आज की क्लास में वेन स्टेटमेंट को सीखा। मैं आपसे नई वीडियो में मिलता हूँ इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। फैसल मसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।